सहारनपुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजू पाल के नेतृत्व में आज शेखपुरा निवासी हसरत अली जिलाधिकारी से कार्यालय में मुलाकात करते हुए उनको अवगत कराया कि शेखपुरा कदीम निवासी हसरत अली को ब्लड कैंसर है और इनका इलाज एम्स में चल रहा है। इनकी माली हालत ठीक नहीं है। इनके पास जो पैसा था वह इलाज पर खर्च कर चुके हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से निवेदन किया कि वे सरकार से इनकी मदद कराएं, जिससे कि इनका परिवार इनका इलाज करा सके। वहीं जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में सहायता करने की बात कही गई। हजरत अली के साथ उनके भाई व अन्य परिजन भी मौजूद रहे। संजू पाल आज किस लिए आए थे? हमारे गांव के एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, हसरत पुत्र रियासत, जो कैंसर पीड़ित है और अपने इलाज का खर्चा उठाने में वो असमर्थ हैं। उनके पास जो संपत्ति या जो धन था वो सारा उनकी बीमारी में खर्च हो गया। तो जिलाधिकारी महोदय से एक प्रार्थना करने आए थे कि इनका इलाज का खर्चा भारत सरकार या प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया जाए ताकि ये अति शीघ्र स्वस्थ हो सके। क्या आश्वासन है? जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग निश्चित रहें, प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा जो भी मदद संभव होगी वो कराई जाएगी। और जिलाधिकारी महोदय ने सीएमओ साहब को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। लघु उद्योग भारती की जनरल बॉडी बैठक का आयोजन दिल्ली रोड स्थित एक होटल में संगठन के जिला अध्यक्ष अनुपम गुप्ता के नेतृत्व में बहुत ही भव्यता से संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक राकेश वीर जी उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजुरानी, पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड मनीष कुमार सिंह, यूपी नोएडा के परियोजना अधिकारी आरबी वर्मा सहित लघु उद्योग भारती के संरक्षक अमर गुप्ता ने मंच साझा किया। बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों को लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष अनुपम गुप्ता द्वारा पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया गया। वहां पहुंचे मुख्य अतिथियों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में अंकित जैन, दिनेश माहेश्वरी, सोम गोयल, संदीप अग्रवाल, अजय सिंघल, राजकमल, मनु बंसल, विपुल गर्ग, विपुल अरोड़ा, शौर्य जैन, वरुण अग्रवाल, राजीव चान्ना, मुकेश शर्मा, सागर, मनोज बंसल, अमित गर्ग आदि उद्यमी मौजूद रहे। मैं अनुपम गुप्ता, जिलाध्यक्ष लघु उद्योग भारती। मेरे साथ आलोक तनेजा जी हैं जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं। आज लघु उद्योग भारती की एक अपनी एनुअल जनरल मीटिंग हमने आज की है, जिसमें हमारे जितने भी मेंबर्स में हैं सबको बुलाया गया है। बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी उद्यमी हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी तक ये देखा गया है कि सरकार की योजनाएं आती हैं, वो विभाग में ही रह जाती हैं, आगे पहुँच नहीं पाती हैं। तो हमने एक प्रयास किया है, जिला उद्योग केंद्र की जितनी योजनाएँ हैं, पंजाब नेशनल बैंक की जितनी योजनाएँ हैं उद्यमियों के लिए, और सोलर एनर्जी जो आज के विषय में एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत बनने वाला है, उसके विषय में हम लोग अपने उद्यमियों को रूबरू कराएं, उनकी स्कीम्स के विषय में बताएं, उनको प्रेरित करें। कहाँ से लोग आए? क्या इसका मोटिव था कि आज देखिए, आज की जो बैठक है वो जिला सहारनपुर की है। जिला सहारनपुर के उद्यमी इसके अंदर आए हैं। देखिए, मेन सरकारी योजनाएं, जैसे मैं जिला उद्योग केंद्र की आपको योजनाएं बताता हूँ। आपकी अगर फैक्ट्री 3 साल पुरानी है, अगर उसमें अपग्रेड करते हैं तो उसके अंदर 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको मिलती है। सोलर पैनल के ऊपर जो आपकी एक बैलेंस शीट बनती है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसका 30% तक आप उसके अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बहुत सारी योजनाएं हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने हमसे आज एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंदर वो हमारे लिए सर्किल ऑफिस में एक हेल्प डेस्क बनाने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सहारनपुर के गांव चकादमपुर ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले डिपो संचालक की शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी सहित जिला अधिकारी से की थी। शिकायत के बाद अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने आज गांव में एक जांच टीम भेजकर जांच करवाई, जिसमें ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि राशन डिपो धारक 2 किलो राशन कम तो किसी को 10 किलो राशन कम देता है और किसी का तो पूरा राशन ही गायब कर देता है। यहाँ तक कि गरीबों को धमकी दी जा रही है कि उनसे जो किया जा सकता है वह कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय महासचिव कारी नौशाद राव ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीणों की शिकायत उनके कार्यालय पर पहुंचा दी गई है।
जिसके बाद अधिकारियों को अवगत कराया गया और जांच के बाद राशन डिपो धारक का कोटा निरस्त करने सहित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और अगर कार्रवाई नहीं होती तो धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। किसान वेदी अध्यक्ष सहारनपुर। आज किस लिए आए हैं चकादम? जैसे कि आप जानते हैं कि एक तरफ योगी सरकार गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन बांटने का काम कर रही है, तो उधर यह राशन डीलर हड़गर्मी कर रहे हैं या गरीबों का राशन काट रहे हैं। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि राशन डीलर अपनी यह हड़गर्मी बंद कर दें, वरना मैं जांच अधिकारियों को कहूँगा इनको निरस्त करके किसी और को ये काम सौंपने का काम किया जाए। सहारनपुर मोहल्ला वेद विहार कॉलोनी वासी इन दिनों कुछ महिलाओं से खासा परेशान हैं। उनका आरोप था कि यह महिलाएं मोहल्ले में स्थित कोटेश्वर महादेव पंचायती मंदिर में जबरन अपना हक जमाते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं व वहां के पुजारी से बदसलूकी व गाली गलौज करती हैं और मंदिर में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उसमें व्यवधान डालती हैं। इस मामले को लेकर आज उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना था कि उन्हें इस मामले से निजात दिलाई जाए और सभी लोगों के लिए मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो वहां बदसलूकी करते हैं। ज्ञापन देने वालों में विजेंद्र, मुनेश, सीमा, सविता, राजेश कुमारी, बिंदु, मनीषा शर्मा, काजल, मीनू, वंशिका, सविता, मीनू रानी, कविता आदि महिलाएं मौजूद रहीं। सीमा किस मामले को लेकर आए हो? मंदिर पे क्या हुआ? मंदिर में सावन की कथा चले, कोई भी मतलब प्रोग्राम हो तो उसमें खलल डालते हैं 4-5 औरतें, बीच में खड़े होकर बोलने लग जाती है। वो अपनी प्रॉपर्टी समझती है मंदिर को, तो कुछ भी कार्यक्रम नहीं हुआ? ना बीच में खड़ी हो जाती हैं। फिर हम लोगों ने बोला एक दिन तो 2 दिन से हो रही है, नहीं तो बीच में कुछ भी। मंदिर पंचायत है। हाँ जी। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि नहीं होगी कथा, पंडित जी हमारे से पूछ के परमिशन ले पहले, उसके बाद कथा करें। जैसे शिव बारात भी निकालते हैं, पिछले साल भी ऐसी और शिव बारात निकाली, तब भी उन्होंने ये बात बोली है कि हमारे से बिना पूछे कैसे कर ले हो। हम चाहते हैं कि शांति से हो, बस वो भी मिले। हम ये नहीं कह रहे कि वो अलग रहे, वो भी हमारे साथ जुड़ के रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। ज्ञापन दिया? हाँ जी, ज्ञापन दिया इसको लेके? हाँ जी, एप्लीकेशन का। सहारनपुर ग्राम प्रधानों की समस्याओं के निराकरण हेतु नई दृष्टि नया युग ग्राम प्रधान संगठन का गठन कर ग्राम प्रधान संजय वालिया को अध्यक्ष चुना गया। ब्लॉक कुमार का कार्यालय के सभागार में ग्राम प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम प्रधानों ने अधिकारियों के उत्पीड़न को एक स्वर में आरोप लगाते हुए कहा कि वह नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव उनकी अहमियत को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि आज भी ग्राम सचिव अपने दायित्वों के अलावा ग्राम प्रधान के अधिकारों का हनन करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी तरह बेलगाम हो चले हैं और विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। ग्राम प्रधान अपनी प्राथमिकता के अनुसार विकास कार्य नहीं करा पाते। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान गांव का प्रथम नागरिक होता है और हर छोटी बड़ी समस्या के लिए प्रत्येक व्यक्ति ग्राम प्रधान के पास पहुंचता है, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण ना हो पाए तो वह अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में इस संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया जाएगा। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख के अलावा भारी संख्या में प्रधान मौजूद रहे। आज सभी प्रधानों ने मिलकर एक संगठन का गठन किया है, जिसकी शुरुआत आज ब्लॉक कुमारका के मीटिंग हॉल में हुई, जहां सभी प्रधान और ब्लॉक प्रमुख मौजूद थे। इसमें सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुनने का काम किया गया, जिले का अध्यक्ष बनाने का, और मैं अगले 10 दिन के अंदर अंदर 11 ब्लॉक में जाकर प्रधानों को संगठित करने का काम करूंगा और एक नया संगठन खड़ा करने का काम करूंगा। क्योंकि आज प्रधानों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि कोई भी अधिकारी उनकी सुनने का काम नहीं कर रहा है। कोई भी अगर गलती हो, ना सेक्रेटरी जिम्मेदार है, ना कोई अधिकारी जिम्मेदार है, सीधा प्रधान जिम्मेदार है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे और 14 अगस्त को सभी प्रधान मिलकर तिरंगा यात्रा निकालने का काम करेंगे। गांधी पार्क में हम लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ से सभी प्रधान और उनके सहायक लोग मिलकर तिरंगा यात्रा काटने का काम करेंगे और इस देश को संदेश देने का काम करेंगे। जो सबसे निचले पायदान पे प्रधान लोग हैं, वो देश के हित के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है और देश के हित में चलने को तैयार है।
सहारनपुर नगर में आज भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह व किसान नेता विनय कुमार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को विज्ञापन के माध्यम से अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि प्रदेश सरकार से किसानों को चीनी मिल के द्वारा मुफ्त में दवाई देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उस नियम को मात्र कुछ ही चीनी मिल फॉलो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार के आदेश पर सभी चीनी मिलों को किसानों को मुफ्त में दवाई देने के लिए आदेशित किया जाए। भाई, आज जिलाधिकारी महोदय से जनपद में किसानों की अनेक समस्या पेंडिंग पड़ी। कभी तो चुनाव का बहाना, कभी कोरोना का बहाना, कभी कावड़ का बहाना, और पिछले 4-5 माह से कुछ मांग ऐसी हैं जो तुरंत किसानों का समाधान होना। एक तो लाखलोर गांव है जिसमें भूमि अधिग्रहण में बहुत बड़ी धांधली, बहुत बड़ी ज्यादती जो हुई थी, उसे डीएम साहब से अवगत कराया कि जो तत्कालीन SLO थे, जहाँ से रेल या प्रोजेक्ट कॉरिडोर चला था और जहाँ तक गया, सबसे कम मुआवजा लाखलोर के किसानों को दिया गया और वो जानबूझ के दिया गया। तो डीएम साहब को अवगत कराया कि उसकी सही जांच करके उन्हें किसानों को मुआवजा दिया जाए। दूसरे, गन्ने का भुगतान बजाज शुगर, दया शुगर, 2 फैक्ट्री हैं जनपद में जो गन्ने का भुगतान दिसंबर तक का मात्र भुगतान किया। सरकार आंकड़े दे और मिल वाले भी झूठे आंकड़े दे, जबकि वास्तविक किसान हैं, हम उसी मिल के किसान हैं, हमें दिसंबर तक का भुगतान मिला। दूसरे, बिजली विभाग और भाई जितना सरकारी देय है, सरकार ने डंडा दे रखा। किसान को जो है रोज़ घर घर किसी को जेल में बंद करा जा, किसी की RC काटी जा, तो वो पैसा हम कहाँ से दे जब मारा सरकार पे है सारा गन्ना मिलों पे। तो डीएम साहब को अवगत कराया। इसके अलावा भी 2 NH इस जनपद में और निकले, उनमें भी समान मुआवजे की बात है। दूसरे, पावर ग्रिड की लाइन 2-3 निकल ली जिले में, उनमें असमानता है मुआवजे में। तो इन सब समस्याओं से डीएम को अवगत कराया। 1 सप्ताह का डीएम साहब ने भाई समय निर्धारित किया, और नहीं तो बड़ा आंदोलन इस जनपद में इन समस्याओं को लेकर जो है शुरू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज योगेश दहिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बढ़ती महंगाई व खाद्य पदार्थों पर GST लगाने के विरोध में हाथ में बैनर पट्टियां लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जिस प्रकार देश में महंगाई चरम पर है, आम आदमी को 2 जून की रोटी भी कमाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने खाद्य पदार्थों को GST के दायरे से हटाने की मांग की। ऐसा न होने पर उन्होंने आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी।